अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम समर्शद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत प्यारा सा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जो करने में आपको भी मजा आने वाला है। मैं तो देखते साथ इस प्रोजेक्ट को इसका फैन हो गया था, इसका दीवाना हो गया था कि यार ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो रहा होगा, बल्कि कुछ ना कुछ नहीं, बहुत तगड़े लेवल का फायदा हो रहा होगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा जावास्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। किस तरह से जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए सोचा जाता है उस चीज की अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। बाकी ये काफी हद तक तगड़ा प्रोजेक्ट भी इसे आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स हैं। ठीक है, एक तो ये पासवर्ड जनरेटर है, जस्ट सिंपल वाला नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटीज रखी गई हैं। स्पेशल आपके लिए बनाया गया ताकि आपको ये करने में आपको कुछ ना कुछ फायदे ही हो। ठीक है, कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओ। जस्ट ये नहीं है कि हमारी वीडियो पूरी हो रही हो और आपका टाइम जाया हो रहा हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, ये बनाओगे, बनाने के बाद आपको तगड़ी फीलिंग आने वाली है कि हाँ, मैंने जावास्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ उखाड़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कहो कि बिल्कुल बेसिक सा प्रोजेक्ट है। इसमें है क्या, आप देखो होता क्या है। जब भी आप इस प्रोजेक्ट में आते हो आपको क्या नजर आ रहा है कि एक इनपुट रेंज है। ठीक है, हमारे पास एक लिमिट है जो हम कहां तक 1 से 20 तक कर पा रहे हैं। लेट सपोज हम करते हैं 14 किया, फिर वो हमें नीचे कहता है कि आपने क्या करना है, अपर केस लेटर, लोअर केस, नंबर, सिंबल क्या करने हैं। ये चीजें भी कर सकते हैं। लेट सपोज हम अपर केस और सिंबल हमने किया, ये करने के बाद मैंने इसे कह दिया जनरेट कर दो पासवर्ड, तो उसने मुझे अपर केसेस और सिंबल्स को जोड़ते हुए एक पासवर्ड जनरेट कर दिया है। ठीक है, एक पासवर्ड बना दिया है। अब ये करने के बाद मुझे क्या नजर आया कि ठीक है, नीचे एक ग्रीन लाइट भी जली है। इसका मतलब कि हमें पासवर्ड की स्ट्रेंथ भी बता रहा है कि हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अब एक मुझे यहाँ पर बटन नजर आ रहा है, अगर मैं लेट सपोज इस पर करता हूँ क्लिक, तो उसने बोला है कॉपीड। क्या ये पासवर्ड मेरे पास कॉपी हुआ होगा? इधर आकर चेक करो। जैसे ही मैंने कंट्रोल वी किया तो यस, हमारे पास पासवर्ड कॉपी भी हो रहा है। इसका मतलब इसमें बहुत सी चीजें हैं करने वाली। लेट सपोज मैं इसे ले गया 4 तक, मैंने जस्ट इसे इंक्लूड किया, मैंने जनरेट किया, नीचे रेड लाइट आ गई। इट्स मीन हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो कुछ यही चीजें हैं जो हम क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले इसका ब्रेक डाउन करेंगे। अगेन यही बोलूंगा कि अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमें क्या कर रहे हो अभी तक, आपने अगर हमें ज्वाइन नहीं किया, क्यों नहीं किया, जरूर करो। बहुत मजेदार सीरीज चल रही है, अभी तक बहुत मजेदार वीडियोस लाए और इन फ्यूचर तो और तगड़ी तगड़ी वीडियोस लाने के प्लानिंग्स की जा रही हैं, वीडियोस तैयार की जा रही हैं। बस आप हमें ज्वाइन करें, सपोर्ट दिखाएं, प्यार मोहब्बत दिखाएं। हम लोग तो आपके लिए बैठे हैं वीडियोस क्रिएट करने के लिए। बाकी ये हमारी सीरीज है, ज्वाइन कर सकते हो। अराउंड कुछ आप अगर देखो तो 1500 तक समथिंग व्यूज हो चुके हैं। ठीक है, अराउंड अराउंड 1500 तक बच्चे इस प्लेलिस्ट को देख चुके हैं। अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने बोला हो तुम ये क्या कर रहे हो, फजूल काम कर रहे हो या बच्चों का टाइम जाया कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी उसके बाद ये प्रोजेक्ट है, हमें जो ब्लूप्रिंट सा दिया गया वो ये है। ठीक है, ये फिलहाल कुछ भी नहीं करता। मैं वही कहूंगा आपको दोबारा से कि देखो, हम अपने पास जेएस के प्रोजेक्ट इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं कि हम HTML CSS नहीं लिख रहे। ठीक है, मैं दोबारा से यही कहूंगा कि देखो हम किस तरह से काम कर रहे हैं। हमें HTML दी गई है सारी, ठीक हो गया, हमें स्टाइलिंग दी गई है सारी, हमें जस्ट इसके लिए जावास्क्रिप्ट लिखनी होगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि मुझे तो नहीं मिली HTML और CSS, तो मैं आपको कहूंगा सीधा देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया होगा जिसके पीछे लिखा होगा सोर्स कोड। जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है, तो जिसमें सारा कोड पड़ा होगा। आपको सिंपली क्या करना है, इस कोड पर क्लिक करके नीचे डाउनलोड जिप फाइल है। ठीक है, इसे क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे अपने पास। डाउनलोड करने के बाद सीधा से उसे अनजिप फाइल करोगे, उसके अंदर सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। आपको बस इतना करना होगा कि मेरी लिखी हुई जावास्क्रिप्ट को डिलीट करना होगा, अपनी खुद से लिखनी होगी। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आपके लिए सिंप्लीफाई करता जाऊं इस चीज को, तो मैंने यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर लेकर आया आपके लिए, जिसमें क्या क्या है कि पूरे स्ट्रक्चर है, पूरी जो HTML CSS लिखी गई है, उसके उन हर हर एलिमेंट को जो जो स्टाइलिंग दी गई है ना, जो जो क्लास दी गई है, वो मैंने सारी यहाँ पर लिख दिया आपकी आसानी के लिए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमें पता चले। ठीक है, हम अगर किसी एलिमेंट को एक्सेस करने जाते हैं तो हमें पता चले। लेट सपोज आप जिस तरह ये वाला है हमारे पास, इसके ऊपर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि इसकी क्लास होने वाली है पास। ठीक है, उसके बाद आप कह लो कि ये जो है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास रेंज इनपुट क्लास होने वाली है। इन सब के लिए स्पेसिफिक एक क्लास दी हुई है जो कि हमारे पास है
ऑल चेक बॉक्सेस, ठीक है। इनकी स्पेसिफिक क्लास अलग है और यहाँ पर ये सारी इन सबको आईडीज दी गई हैं, सिंबल, नंबर, अपर, लोअर, ये सारी ने आईडीज दी गई हैं। इस बटन को एक स्पेसिफिक क्लास दी गई है जनरेट बीटीएन वाली, ठीक है, जनरेट बटन हो गया। इस वाले चीज को स्पेसिफिक एक पासवर्ड लिमिट वाली क्लास दी गई है, तो हम कुछ इन्हें इस तरह से एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। इसे कॉपी बटन दिया गया है और इधर टेलर। अब ये टेलर क्या चीज है? टेलर हमारे पास ये चीज है कि जैसे ही आप आकर इधर क्लिक करते हो तो ये जो कॉपीड वाला आपके पास आ रहा है ना, 1 सेकंड रुकता है फिर चला जाता है। ये चीज भी बनाई हुई है, रखी हुई है, आपको जस्ट इसे फंक्शनैलिटी देनी है, ठीक है। बनाकर वो अपनी जगह पर रखी हुई है इसके केस में भी। तो बस अब आपको उसे अपनी जगह पर करेक्ट टाइम पर लेके आना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हमें ये तो पता चल गया हमारे केस में कुछ भी नहीं हो रहा, इवन दो हम अपनी इनपुट को हिला रहे हैं रेंज को, तो हमारे पास सिंपली ये रेंज भी चेंज नहीं हो रही। इनपुट रेंज अगर कैसे आई है तो हम हमारे पास ना HTML CSS के अंदर एक होता है बकायदा ये रेंज वाला, ठीक है, जो कि यहाँ पर पड़ा होगा, ये आप देख सकते हो। किधर है हमारे पास ये रेंज इनपुट, ठीक है। हमारे पास इनपुट की एक टाइप होती है रेंज, जब आप ये लिखते हो तो आपके पास वो बन जाती है। बाकी सब कुछ इसे स्टाइलिंग दी गई है, यहाँ पर वो आपको नजर आ रही होगी। स्टाइलिंग कहां पर दी है? अगर हमारे पास रेंज इनपुट तक हम जाए तो कुछ ये देख लो, ये रेंज को कुछ स्टाइलिंग दी गई है, ठीक है, वेब गेट वगैरह और ये सब कुछ। आ जाओ बाकी अभी स्टार्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं। कुछ कितना टाइम हमने बातों में जाया कर लिया देख लेते हैं। अराउंड 8 to 9 मिनट हमारे ऐसे ही हो चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले देखो, करते हैं छोटा छोटा इसका ब्रेक डाउन, सही है। सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आ रहा है मैं आपको ये बता देता हूँ। मेरे माइंड में ये आ रहा है कि जो हमें सबसे पहले चीज हैंडल करनी चाहिए ना, वो हमारे पास है ये वाली, ठीक है। इस चीज को हमें सबसे पहले हैंडल करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं जब इस बटन को अपने पास इधर उधर हिलाता हूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ये कौन सी वैल्यू है? ये हमारे पास है पासवर्ड लिमिट, ठीक है। पासवर्ड लिमिट भी मेरे पास इधर चेंज हो जाती है, यानी वो डिपेंडेंट है इसके ऊपर, ठीक है। पहले यही चीज हम क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। आज उसके लिए मैं आपको कहता हूं कि स्टार्टिंग करते हैं। ये बाकी वही सारे अपने पास बुलाए हुए हैं, HTML से इधर ले आए हैं क्लासेस के थ्रू। अब करते हैं अपने पास स्टार्ट। होता क्या देखो, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि एक अपने पास ना वेरिएबल बना लो, जो कि होगा हमारे पास लिमिट वैल्यू, ठीक है। बाय डिफॉल्ट उसे इक्वल टू कर दो 10, कि जो हमारे पास लिमिट वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट है 10। लिमिट वैल्यू क्या है अगर नहीं पता तो ये लिमिट वैल्यू होने वाली है हमारे पास, ठीक है। उसे हमने 10 कर दिया है। अब मैं 10 करने के बाद आपको कहता हूं कि एक फंक्शन बनाओ। जो फंक्शन क्या कर रहा हो, जो फंक्शन उन दोनों को ये वैल्यू दे रहा हो। किन दोनों को? इसे भी और इससे भी, ठीक है। मैंने कह दिया कि बाय डिफॉल्ट इन दोनों को 10 करना है। अब फंक्शन का नाम रखते हैं अपने पास ड्रैग हैंडलर, ठीक है। ये ड्रैग हैंडलर फंक्शन क्या करेगा? ये कहेगा जो हमारे पास रेंज इनपुट है, अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको पहले ही बताया, सबको क्लासेस दी गई हैं। इसकी क्लास है रेंज इनपुट, ठीक है। इसकी क्लास है हमारे पास रेंज इनपुट। ये क्या कहेगा कि जो रेंज इनपुट है, ठीक है, उसकी वैल्यू को क्या कर दो, जो हमारे पास रेंज इनपुट है उसकी वैल्यू को क्या कर दो, इक्वल टू कर दो लिमिट वैल्यू के। और उसके बाद दूसरे हमारे पास क्या है, दूसरी चीज है हमारे पास ये, ठीक है, ये वाली। इसे हम क्या कहेंगे? सीधा सीधा ये है हमारे पास पासवर्ड लिमिट। तो उसके लिए हम सीधा इसे कह देंगे कि जो हमारे पास पासवर्ड लिमिट है उसे भी उसका जो डॉट इनर टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट, उसे भी इक्वल टू क्या कर दो, लिमिट वैल्यू। जैसे ही मैं ये काम करता हूं देखते हैं जाकर हमारे पास क्या होता है। आ जाओ, उसके लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ड्रैग हैंडलर फंक्शन को करते हैं कॉल। जैसे ही हम गए तो आपको क्या नजर आया कि यहां पर भी वैल्यू 10 आ चुकी है और ये भी बाय डिफॉल्ट, देखो मैं यहां करके इसे रिफ्रेश करता हूं, ये बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। इट्स मीन हमने 10 वैल्यू इनपुट को भी असाइन कर दिया, हमने 10 वैल्यू अपने पास पासवर्ड लिमिट को भी असाइन कर दिया, ठीक है। दोनों को लिमिट वैल्यू हमने असाइन कर दिया। अब नेक्स्ट चीज ये आती है कि मैं जैसे इसे हिलाऊं, ठीक है, मैं जैसे ही इस बटन को हिलाता जाऊं तो ये वाली वैल्यू मेरे पास चेंज होनी चाहिए। इसके केस में आकर देखो, मैं जैसे ही उसे हिला रहा हूं तो वो वाली वैल्यू मेरे पास चेंज हो रही है। उसके लिए मैं क्या कहूंगा, उसके लिए मैं आपको सीधा सीधा कह रहा हूं
कि जो ड्रैग हैंडलर है ना, सॉरी ड्रैग हैंडलर नहीं, जो हमारे पास रेंज इनपुट है, ठीक है, जो हमारे पास रेंज इनपुट है उस पर ऐड इवेंट लिसनर लगा दो। आपको भी पता है इवेंट लिसनर क्यों लगाना है, मैंने आपको ये एक दो वीडियो पहले भी करके दिखाया था। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसे इवेंट लिसनर को सीधा सीधा कह देते हैं कि इनपुट पर जो भी काम हो रहा होगा ना उस पर आना और करना क्या, ठीक है, उस तक ये पहुंच गया, यानी इस तक ये आ गया है, हमारे केस में इस तक ये आ गया। अब सीधा सीधा हमने इसे एक ही चीज कहनी है कि ये वाली वैल्यू डिपेंडेंट है इसके ऊपर। लेकिन एक चीज अगर हम और देखें, मैं ये भी तो कह सकता हूं कि देखो हमने उन्हें क्या दी हुई है वैल्यू, लिमिट वैल्यू, ठीक है। अगर मैं कह दूं मेरी रेंज इनपुट की वैल्यू चेंज होने से मेरी लिमिट वैल्यू चेंज हो जाए, तो क्या ये सारे चेंज हो नहीं जाएंगे हमारे पास? अगर आप कहो कैसे, तो मैं कहूंगा सिंपल है। देखो अगर मैं आकर कहता हूं कि मेरी जो रेंज इनपुट की वैल्यू है, या सॉरी मेरी जो लिमिट वैल्यू है वो इक्वल टू है रेंज इनपुट के, ठीक है, तो अब अगर मेरी लिमिट वैल्यू चेंज होगी, रेंज इनपुट वैल्यू जो आएगी वो हम दे देंगे किसे, लिमिट वैल्यू को, ठीक है। लेट सपोज यहां पर मैंने 10 से पीछे करके 9 किया, इधर वैल्यू 9 आएगी, लिमिट वैल्यू 9 हो जाएगी। अब ये जब 9 हो गई तो रेंज इनपुट की वैल्यू भी 9 होने वाली है, पासवर्ड लिमिट का इनर टेक्स्ट भी 9 होने वाला है। अभी देखना कैसे होगा, अगर मैं आपको कह देता हूं कि जो ड्रैग हैंडलर फंक्शन है वो इसके नीचे कर दो कॉल। अब अगर आप जाकर देखते हो तो मैं इसे जिधर भी मूव कर रहा हूं क्या हमें वैल्यू चेंज होती नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। एक क्वेश्चन आपके माइंड में यहां पर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्वेश्चन क्या होगा, वो ये होगा कि लिमिट वैल्यू इक्वल टू रेंज इनपुट डॉट वैल्यू और रेंज इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू लिमिट वैल्यू। क्या हमें ये लिखने की जरूरत थी? हम डायरेक्टली भी तो लिख सकते थे कि जो लिमिट वैल्यू है उसे रेंज इनपुट डॉट वैल्यू के इक्वल कर दो, ये काम भी तो कर सकते थे ना। उसके लिए मैं आपको कहूंगा उसकी आगे नीड पड़ने वाली है। नीड कब पड़ने वाली है, अगर छोटी सी एग्जांपल दूं, देखो इसे मैं पेज को रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है, इसे मैं बिल्कुल 0 पर ले आया, मैं जैसे ही एक सिलेक्ट किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, आपने क्या देखा, इनपुट बटन कहां तक आ गया, 4 तक, ये भी कहां आ गया, 4 तक। इट्स मीन सॉरी इट्स मीन सारा डिपेंडेंट नहीं है रेंज इनपुट के ऊपर, बेसिकली सारा डिपेंडेंट है लिमिट वैल्यू के ऊपर ही, ठीक है, बेसिकली लिमिट वैल्यू के ऊपर ही डिपेंडेंट है। दैट्स व्हाई हमने इसे कुछ इस तरीके से करके लिखा है जिसका आगे यूजेज आपको नजर आने वाला है। अभी आगे को जाते हैं, यहां तक तो आपको समझ आ गया ना हमने क्या किया है। हमने बोला है कि लिमिट वैल्यू पर ये डिपेंडेंट है सब कुछ। अगर लिमिट जो हमारे पास लिमिट वैल्यू होगी वही हम कह देंगे कि रेंज इनपुट की वैल्यू कर दो, जो हमारे पास लिमिट वैल्यू होगी वही हम कहेंगे कि पासवर्ड लिमिट के इनर टेक्स्ट में दे दो, जो वहां पर हमें काउंटिंग नजर आ रही है। अब बात ये आती थी बीच में कि जब हम रेंज इनपुट अपनी चेंज करेंगे तो उसे चेंज होना चाहिए, तो हम कहेंगे तो सिंपल है, लिमिट वैल्यू में कह दो कि रेंज इनपुट डॉट वैल्यू, जो ये चेंज होगी लिमिट वैल्यू चेंज होगी। अब नई लिमिट वैल्यू आ गई, जैसे ये फंक्शन चलेगा तो नई लिमिट वैल्यू पर ये काम कर देगा। तो कुछ इस तरह से चल गया। अब एक चीज अगर आप यहाँ पर और देखो ना, एक चीज और देखो, छोटी सी नोट करने वाली है, आई होप तो आपको नजर आ रहा होगा। देखो इस साइड पर ना, इसकी राइट साइड पर देखो कलर और है, इसकी लेफ्ट साइड पर देखो कलर डार्क है, यानी कलर का भी कुछ ना कुछ फंडा है बीच में, हमें कलर को भी सेट करना पड़ेगा। देखो आप बिल्कुल सारा लाइट है, इधर देखो लेफ्ट साइड डार्क है, राइट साइड लाइट है। हमारे केस में क्या है, हमारे केस में तो जी सारा एक ही है, तो मतलब हमें इसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, किसी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, स्टाइलिंग में गिवन, देखो रेंज को बैकग्राउंड कलर जो है वो गिवन है, ठीक है, बेसिकली हमने एक इमेज सी लगाई हुई है इस पर जो कि गिवन है, लेकिन अब वो हमने शो करनी है, उसका साइज हमने कुछ इस तरीके से देना है कि वो क्लियरली नजर आए। कैसे होगी दिखाता हूं। देखो अगर मैं आकर कहता हूं कि जो मेरे पास क्या है, रेंज इनपुट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड साइज इक्वल टू, अगर मैं कहता हूं 100% और 100%, दोनों मैंने 100% किए हैं, जाकर देखते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, डार्क हुई। अगर नहीं नजर आ रही ना, स्टाइलिंग में जाकर हम अपने पास इनके कलर थोड़े थोड़े कर लेते हैं चेंज, ताकि हमें बिल्कुल इजीली नजर आ रहा हो। अब अगर ये करें, अब अगर जाकर देखो, देखो अब क्या आपको नजर आ रहा है, सारी व्हाइट हो गई है। लेकिन हमने क्या सारी व्हाइट करनी है? नहीं,
हमने इतनी सिर्फ वाइड करनी है जो जस्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड पर ना हो। तो एक छोटी सी चीज उसके लिए आपको समझाता हूँ, एक छोटी सी चीज। अब आज लॉजिक है भाई, आज तगड़े होकर बैठना पड़ेगा, आज लॉजिक है बहुत सारी, मैथमेटिक्स भी लगनी है आज इधर। लेट सपोज मैं कहता हूँ 60% करो, तो 60% करने से कुछ यहां तक आ गई। अगर मैं कहता हूँ 50% करो, तो 50% करने से बिल्कुल हाफ पर आ गई। इट्स मीन हमने इसे कुछ इस तरीके से हैंडल करना होगा कि ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में रहे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हैंडल करना होगा। अगर हम इसे पीछे लेकर जाएं तो ये इतनी हो जाए, इधर लेकर आए इतनी हो जाए। मतलब कि हमें परसेंटेज को इस 20 के साथ मैनेज करना होगा कि मैं इधर से 1-2 में चेंजिंग कर रहा हूं और वो परसेंटेज में चेंजिंग करता जाए। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, याद नहीं खैर समझ जाओ तो वही अच्छा है। समझोगे कैसे, समझोगे कैसे? बेसिकली अब यहाँ जो हम बनाने वाले हैं ना चीज, वो हम बेसिकली लिखने 100 ही वाले हैं, ठीक है। परसेंटेज को इस तरीके से लिखने वाले हैं। मैं आपको कहूंगा देखो, सबसे पहले हम क्या चीज चेक करेंगे, हम ये चीज देखेंगे कि ये स्टार्टिंग से लेकर, ठीक है, इस स्टार्टिंग से लेकर इस तक करंट वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, ठीक है। स्टार्टिंग से करंट तक मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही है, कितनी रेंज आ रही है, कितनी लिमिट आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सीधा सीधा इधर लिखना होगा कि जो लिमिट वैल्यू है उसमें से माइनस कर दो मिन। अब मिन क्या है, मैक्स क्या है, उसके लिए मैं कहूंगा वो तो आपको लेने पड़ेंगे। मिन इक्वल टू है रेंज इनपुट डॉट मिन, और कॉन्स्ट मैक्स क्या है, रेंज इनपुट डॉट मैक्स, ठीक है। मिन मैक्स आ गए दोनों। अब जैसे ही मैं कहता हूं लिमिट वैल्यू में से माइनस मिन, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा हमारे पास मतलब ये है कि ये रेंज इनपुट है यहां तक, ठीक है। इसका मिन क्या है मेरे पास 0। अगर मैं यहां पर हूं 10 पर, तो वो क्या करेगा 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 कितना होने वाला है मेरे पास? 10 माइनस 0 10 नहीं होने वाला है, ठीक है। 10 माइनस 0 10 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। 10 को मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 1000 आ गया। 1000 को आप डिवाइड कर दो इसकी लिमिट से, ठीक है। लिमिट के हमारे पास लिमिट कितनी है, मैक्स माइनस मिन, 20 माइनस 0 20 लिमिट से हमने इसे कर दिया डिवाइड। तो क्या होगा, इधर आओ, यहां पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। देखो हो रहा क्या है, इसे करते हैं आप ऊपर अपने पास थोड़ा सा। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं कि देखो 10 था हमारे पास, उसे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 100 के साथ और उसे डिवाइड बाय 20। तो 1000 डिवाइडेड बाय 20 हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेटर निकाल लो बेशक। 1000 को करो अगर डिवाइडेड बाय 20 तो हमारे पास आता है 50। यानी इसके केस में हमारे पास 50% रिजल्ट आने वाला है। और अगर आप देखो तो 10 पर हमारे पास 50% ही नहीं बन रहा होता, बन तो बिल्कुल 50% ही रहा होता है। चेक करते हैं एक बार। अब अगर जाकर देखो, हम आगे करें पीछे करें, ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। कैसे हुआ है, लेट सपोज इस केस में हम रखते हैं अपने पास 5। अब 5 पे ये कैसे चलेगा, लिमिट में से माइनस मिन, लिमिट में से माइनस मिन, यानी 5 में से माइनस 0 5 आया। 5 को मल्टीप्लाई करना है आपने 100 के साथ, 500 आया। डिवाइड बाय 20 करना है, 500 डिवाइड बाय अगर 20 करते हो आप, 500 डिवाइड बाय 20 करते हो आप, तो आपके पास 25 आया। तो 25% कुछ यहां पर ही बनता। इसी तरह यहाँ 15 के साथ करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 15 पे आपके पास आ जाएगा 75%। इस तरीके से हमने इसे हैंडल अपने पास कर लिया। सही है, यहां तक आई होप सो आपको समझ आई होगी। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, मुझे शक है कहीं रिकॉर्डिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ ओके चल रहा है। नेक्स्ट चीज आप देख लेते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या आ रही है। हमने हैंडलर शैंडलर अपने पास आकर क्रिएट कर लिया है, ठीक है। रिफ्रेश करो 10 है, अगर हम बढ़ाते हैं कम करते हैं चल रहा है, ओके है। और उसके साथ साथ हमारे पास उसकी बैकग्राउंड इमेज भी चल रही है। बेसिकली इसमें एक ये कह रहा था कि जो पीछे इमेज लगी हुई है वो वर्टिकली 100% है, ठीक है, वर्टिकली 100% है। हॉरिजॉन्टली किस तरह है वो आपने मैनेज करना है। अब इस तरीके से हमने उसे मैनेज और हैंडल कर लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। यहां तक हमने देख लिया। अब आगे चीज हमारे पास जो आती है वो क्या है, यहां तक तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आता है
कि इंक्लूड सिंबल, नंबर्स, लोअर, अपर, ये सारे मैं इंक्लूड कर सकता हूं अपने पास, ठीक है। ये सारे इंक्लूड तो मैं कर सकता हूं, लेकिन ये सारे हमें रैंडमली चाहिए। अगर ये सारी चीजें हमें रैंडमली चाहिए तो क्या रैंडम के लिए हमने कोई फंक्शन वगैरह क्रिएट किया है? नो। जब फंक्शन ही नहीं क्रिएट किया तो हम इन्हें इंक्लूड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसके लिए हमें रैंडम वाला फंक्शन एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक हमें क्रिएट करना पड़ेगा फंक्शन जो कि क्या करेगा, रैंडम वैल्यू जनरेटर होगा, ठीक है, जो कि रैंडम वैल्यू जनरेट करके देने वाला है। अब ये रैंडम वैल्यू जनरेटर एक ऐसा फंक्शन नहीं होगा जो जस्ट हमें 0 से 10 तक वैल्यू दे, 0 से 100 तक दे, 0 से 50 तक दे। ये एक ऐसा हम फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं अपने पास जो हमें कहीं से कहीं तक भी दे दे। लेट्स सपोज 10 से 20 तक भी दे दे, 20 से 100 तक भी दे दे, 110 से 150 तक भी दे दे। जो हम इसे रेंज, जो हम इसे लिमिट दें उसके बीच में रहते हुए काम करें, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम क्या देंगे कि इसके पास एक मिनिमम वैल्यू भी आएगी, इसके पास एक मैक्सिमम वैल्यू भी आएगी, और ये हमें करेगा वैल्यू रिटर्न। रिटर्न से पहले कंसोल डॉट लॉग करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। मैं आपको कहूंगा, जाहिर बात है, अगर रैंडम वैल्यू लेनी है, मैथ डॉट रैंडम फंक्शन तो मस्ट है ही है, ठीक है। मैथ डॉट रैंडम फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो किस चीज के साथ? लिमिट के साथ। लिमिट मैंने आपको बताया कैसे निकालते हो आप, मैक्स माइनस मिन, ठीक है। मैक्स माइनस मिन क्या है कि मैक्सिमम 20, लेट सपोज आपने 10 से 20 के बीच में रेंज निकालनी है, ठीक है। मैक्स 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 हमारे पास आया 10। इट्स मीन 10 से 20 के बीच में रहते हुए टोटल हमारे पास लिमिटेड जो नंबर्स हैं वो 10 है। इन 10 के बीच में से आपने रैंडम निकाल कर देना है, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करो मैक्स माइनस मिन, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, लेट सपोज रैंडम हमारे पास 0.9 है, 0.9 मल्टीप्लाई 10 होगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। लेकिन वो 9 एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा। अगर एग्जैक्ट लाना है तो उसके लिए मैथ डॉट फ्लोर का फंक्शन होता है, वो इस पर चला दो, ठीक है। मैथ डॉट फ्लोर से क्या होगा, अब एग्जैक्ट 9 आएगा। लेकिन क्या 9 10 से 20 की रेंज में आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब उसे रेंज में लाने के लिए हम कह देंगे कि प्लस कर दो इसमें मिन, ठीक है, प्लस कर दो मिन। एक बार इस फंक्शन को चला कर देखते हैं, आ जाओ इधर आए, हम जाते हैं जी इंस्पेक्ट मोड में, सीधा इधर आकर कहते हैं रैंडम वैल्यू जनरेटर फंक्शन चलाओ, जिसकी मिनिमम वैल्यू होगी 10, मैक्सिमम वैल्यू होगी 20। जैसे ही चलाया उसने दी 16, 11, 19, 17, 17, 12, 11, 13, 18, 15, 18। क्या एक भी वैल्यू आपको 10 से नीचे या 20 से ऊपर जाती नजर आई या नहीं? अगर मैं आकर यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाने की कोशिश करूँ ना, तो ये कुछ इस तरह से चल रहा है, देखना, ये कुछ इस तरह से चल रहा है। कैसे चल रहा है देखो, ये कुछ ऐसे चल रहा है कि हमारे पास आती है जी, एक सेकंड बस, ये मिटा लिया मैंने, फिर बताता हूं। देखो, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा? सबसे पहले आ गया जी रैंडम, ठीक है। रैंडम में 0.9 निकल आया, 0.9 निकल के आ गया, तो मैं कहता हूं 0.9 को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो जितने हमारे पास इंटीजर्स आ रहे हैं, ठीक है, जितने हमारे पास लिमिट के बीच बीच में जितने हैं इंटीजर्स, 10 आ रहे थे ना, 20 माइनस 10, मैक्स माइनस मिन करते हैं तो 20 माइनस 10, इसके केस में आ गया 10। इसे हमने मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, तो कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी, ठीक है। उसे पॉइंट से खत्म करने के लिए मैथ डॉट फ्लोर किया तो एग्जैक्ट 9 आ गई। एग्जैक्ट 9 आने के बाद मैंने इसे कह दिया, ये तो आप 10 और 20 के बीच में नहीं है, उसके बीच में प्लस कर दो मिन। मिन क्या था हमारे केस में 10, तो 9 प्लस 10 हमारे पास क्या आ गया, 19। इस तरह से रैंडम वैल्यूज आएंगी हमारे पास, ठीक है। अब ये जितनी हम रेंज देंगे उसके बीच में ही आ रही होंगी, ये चीज भी आपको समझ आ गई। अब रैंडम वैल्यू जनरेटर तो क्रिएट कर लिया, लेकिन क्या ये हमें वैल्यूज दे रहा है? किस तरह की वैल्यूज? क्या ये हमें सिंबल देगा कोई? क्या ये हमें कोई नंबर देगा? क्या ये हमें कोई लोअर केस या कोई अपर केस देगा? नहीं देगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यही है कि अब हमें फंक्शन इन के लिए क्रिएट करने पड़ेंगे, कि ऐसा फंक्शन जो रैंडम दे दे, बड़ी एबीसी से जेड तक में से कोई रैंडम दे दे कैरेक्टर, छोटी एबीसी में से जेड तक कोई रैंडम कैरेक्टर दे दे वैल्यू में से। तो यही अब हमने क्रिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले सिंबल है ना,
तो सिंबल से पहले उल्टे शुरू करते हैं, ठीक है। अपर केस के लिए अपर केस जनरेटर, ठीक है। ये क्या करेगा, अपर केस जनरेटर है, ये वैल्यू जनरेट करेगा अपर केस में। इसे हम सीधा सीधा कहेंगे कि आपने क्या करना है, रैंडम वैल्यू जनरेटर को चला देना है, उसमें आप लोगे क्या, ठीक है। अपर केस के लिए अपर केस हमारे पास 65,91 है। अब ये मैंने क्या लिख दिया है, बेसिकली देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास एबीसी नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है। बैक एंड पे या इसके पीछे सब कुछ, इसके आप कह लो कि मेमोरी में सब कुछ इंटीजर्स में चल रहा होता है, ठीक है। अगर हम बड़ा ए देते हैं तो वो मेमोरी में 65 जा रहा होता है, हम बड़ा जेड देते हैं वो मेमोरी में 91 जा रहा होता है। तो ये आस्की कोड्स के थ्रू जा रहे होते हैं, ठीक है। अब इसका आस्की कोड जाएगा, यानी 65 से 91 के बीच में कोई इंटीजर हमें रिटर्न करेगा। बट द थिंग इज, अब इधर रिटर्न कर लो क्योंकि तब ही रिटर्न करेगा, वैसे नहीं करेगा। बट द थिंग इज कि हमें तो इंटीजर तो नहीं चाहिए, हमें तो करैक्टर चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि बिल्ट इन है हमारे पास, स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड, ठीक है। फ्रॉम कैर कोड, अब देखो क्या होगा, लेट सपोज मेरे पास वैल्यू आ गई रैंडमली उठकर 66। जैसे ही 66 आई, वो क्या कहेगा कि जो 66 आई है उसका जो हमारे पास कैरेक्टर कोड होता है ना, वो हमें दे दो। तो वो क्या देगा, बी होता है। एक बार इसे चला कर देखते हैं, ठीक है। अपर केस जनरेटर को एक बार चला कर देखते हैं अपने पास। जैसे ही मैंने लिखा अपर केस जनरेटर, फंक्शन चलाया, Z आया, D आया, E आया, N आया, R आया, S आया, सारे बड़े मेरे पास कैरेक्टर्स आ गए हैं। कुछ इसी तरह से ही हमारे पास एक और नीचे फंक्शन बनेगा और वो होगा किसके लिए, लोअर केस के लिए। लोअर केस के लिए थोड़ा सा चेंज होता है। देखो आस्की कोड कोई याद करने वाली चीज नहीं है, अगर नहीं आते तो गूगल पर जाकर देख लो। छोटे के लिए मुझे पता है 97 होता है, और छोटे ए के लिए 97 होता है, और छोटे जेड के लिए 122 होता है, मुझे ये पता है, ठीक है। और ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिए। अपर केस हो गए, लोअर केस हो गए। नंबर के लिए तो सीधा सीधा हम ये कह देंगे कि नंबर जनरेटर होगा, और इसमें सीधा सीधा वही फंक्शन चलाएंगे, रैंडम वैल्यू जनरेटर, और 0 से 9 तक रैंडम नंबर कोई दे दो। अब देखो अपर केस चला, उसमें कोई रैंडमली आएगा, बेसिकली यही फंक्शन हम सब में चला रहे हैं, ठीक है। ये रैंडमली देगा, उसे कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, रैंडमली देगा, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, रैंडमली देगा, कन्वर्जन वगैरह नहीं करेगा, बस दे देगा। अब लास्ट आता है हमारे पास यही काम करना सिंबल के लिए, ठीक है। सिंबल के लिए देखो हमने एक काम किया है, सिंबल GNERATOR, ठीक है, सिंबल जनरेटर। इसके लिए हमने एक काम किया है, हमने अपने पास एक एरे बनाया है सिंबल नाम का, स्ट्रिंग सॉरी, जिसके अंदर हमने सारे जितने मुझे अपने कीबोर्ड में नजर आए हैं ना सिंबल्स, मैंने सारे डाल दिए हैं। अब ये सारे सिंबल्स क्या हैं, देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये एंड तक आ रहे हैं जितने भी हैं। तो हम इसे कहेंगे कि आप एक काम करो, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी देंगे, 0 से स्ट्रिंग की लेंथ तक एक बनाओ ना जरा वैल्यू नाम का अपने पास वेरिएबल, जिसमें क्या आएगा हमारे पास, जिसमें रैंडम वैल्यू जनरेटर, और उसमें क्या कह दो, क्या हो, उसमें सीधा सीधा कह दो कि 0 से लेकर सिम डॉट लेंथ तक, ठीक है। इसकी लेंथ तक 0 से इसकी एंड तक, 0 से एंड तक सारे में से कोई रैंडम वैल्यू उठा दो। वो जो रैंडम वैल्यू उठाकर देगा, हम कहेंगे इस रैंडम वैल्यू को क्या करो, इस रैंडम वैल्यू को आप कन्वर्ट कर दो, रैंडम वैल्यू को कन्वर्ट कर दो, सीधा सीधा कहो कैर एट सिम डॉट कैर एट वैल्यू, ठीक है, कि उसका कैरेक्टर हमें दे दो। आ जाओ सिंबल जनरेटर को एक बार चलाकर देखते हैं अपने पास, सॉरी सिंबल जनरेटर चलाया, कोई ना कोई सिंबल आ रहा है, ठीक है, और वो रैंडमली आ रहा है, देखो जो हमने दिए हुए हैं उन्हीं में से ही आ रहे हैं। तो ओके हो गया, हमारे पास ये सारे बन गए। अब हम अगर कहते हैं कि सिंबल्स, हम कोई रैंडमली सिंबल लेके आ सकते हैं, हम कहते हैं नंबर रैंडम नंबर ले आ सकते हैं, लोअर लेटर रैंडम ले आ सकते हैं, अपर लेटर रैंडम ले आ सकते हैं। अब हमें इन चीजों का पता चल गया, हम रैंडमली चीजें ला पा रहे हैं अपने पास। नेक्स्ट चीज जो अब हमारे पास आती है कि हम रैंडमली ये तो ले आए, तो आपने इधर क्या एक चीज नोट की है, आप लेट सपोज यहां तक आए, आपने 3 सिलेक्ट किए, जैसे आपने जनरेट किया, नीचे लाइट आ रही है, ग्रीन लाइट है,
ग्रीन लाइट का मतलब हमारा पासवर्ड अच्छा है। इधर आए 3 पर, जनरेट किया तो रेड आ रही है, इट्स मीन हमारा पासवर्ड अच्छा नहीं है। तो इसे भी हमने किसी तरीके करना होगा अपने पास हैंडल। तो आज इसी चीज को कर लेते हैं हैंडल। इसे हम कैसे हैंडल कर रहे होंगे, इसके लिए हम सीधा सीधा कह देते हैं जी एक फंक्शन बना दो जिसका नाम रख दो strength, स्ट्रेंथ जनरेटर लिख दो, ठीक है, स्ट्रेंथ को जनरेट करने वाला फंक्शन। अब ये कर क्या रहा होगा ये देखते हैं। देखो ये सारा डिपेंडेंट है हमारे ऊपर, किस चीज के ऊपर, इनपुट रेंज के ऊपर और इन बटन्स के ऊपर, ठीक है। जितने बटन क्लिक होंगे उस हिसाब से देखो कुछ भी रख सकते हो आप। ये भी कह सकते हो अगर 3 बटन क्लिक हो और लेंथ 6 तक आए तो ये कहे अच्छा पासवर्ड है, 2 बटन क्लिक हो तो कहे अच्छा नहीं है, लेकिन अगर इसकी लेंथ 10 तक चली जाए तो कह दे अच्छा है। अगर एक सिलेक्ट हो और लेंथ 15 तक चली जाए तो ये कह दे अच्छा है। कुछ इस तरह के हम खुद से अपने पास सिनेरियोस बना लेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने पास एक काउंट रखनी पड़ेगी, ठीक है। काउंट के साथ साथ हमें इनका ट्रैक रखना पड़ेगा कि लोअर फॉल्स है, अपर फॉल्स है, ठीक हो गया, नंबर हमारे पास फॉल्स है और सिंबल हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। मैंने वैसे ही इनका ट्रैक रख लिया। बेसिकली सारा काम काउंट क्या है, ट्रैक हम साथ वैसे रख रहे हैं कि लोअर फॉल्स कर दो, अपर फॉल्स, नंबर और सिंबल ये सारे कर लो फॉल्स। अब मैं क्या कहता हूं, देखो सारा बेसिकली डिपेंडेंट किस किस के ऊपर है। देखो इनपुट की वैल्यू तो हमें पता है, इनपुट की वैल्यू हमें कैसे पता है, क्योंकि हमने बोला हुआ है कि जो लिमिट वैल्यू होगी, लिमिट वैल्यू कौन सी है, लिमिट वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग पे दी है 10, लेकिन ये चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जो लिमिट की वैल्यू है हमने सीधा कह दिया कि वही हमारे पास क्या है, वहां से तो हम कर लेंगे। यानी रेंज इनपुट से हम लिमिट वैल्यू ले रहे हैं और लिमिट वैल्यू तो हम हैंडल कर लेंगे। मेन है इन्हें हैंडल करने वाला, ठीक है। ये कितने सिलेक्ट हो, हमें कैसे पता चलेगा इतने सिलेक्ट हो चुके हैं, तो वही हमने करना है। तो मैं सीधा सीधा कहता हूं कि अगर मेरे पास, उन्हें मैंने कैसे बुलाया हुआ है अपने पास, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। वैसे मैंने आपको बोला भी है, यहाँ पर इनकी क्लासेस सारी दी हुई है ना, देखो इन्हें हमने अपने पास दी हुई है क्लासेस। और क्लासेस क्या है, क्लास तो इन सब की एक है, लेकिन हमने इन्हें दी हुई है आईडीज, ठीक है। सिंबल, नंबर, अपर, लोअर, ये सारे इन आईडीज के थ्रू कॉल किए हुए हैं, ठीक है। कॉल तो किए हुए हैं, अब कॉल करने के बाद इनके लिए हमने क्या क्या इधर वेरिएबल बनाए हैं। देखो एक बना है अपर वाले के लिए 4 अपर, लोअर वाले के लिए 4 लोअर, नंबर वाले के लिए 4 नंबर, सिंबल वाले के लिए 4 नंबर, 4 सिंबल। तो 4 सिंबल डॉट चेक्ड, इसका क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू देखो, अगर तो ये ट्रू हो, ठीक है। 4 सिंबल डॉट चेक्ड अगर किसी को नहीं पता तो ये बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। फिलहाल अगर वो चेक्ड नहीं होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर वो टिक होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। सिंपली हम क्या कहते हैं कि अगर तो चेक्ड है, अगर तो ट्रू है, तो सीधा क्या करना, सिंबल को एक तो कर देना ट्रू, ठीक है, और साथ ही जो काउंट है उसे कर देना प्लस प्लस। यही काम हमने करना है सबके साथ, एक बार किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। अगर तो 4 नंबर चेक्ड है तो उसके लिए क्या करना, नंबर को ट्रू कर देना, इसके लिए छोटा एन है ना, नंबर को ट्रू कर देना और साथ ही काउंट प्लस प्लस। एक और काम करो, 4 अपर केस चेक करो तो अपर भी ट्रू कर देना, लोअर के लिए चेक करो, लोअर केस डॉट चेक्ड, फॉर लोअर केस डॉट चेक्ड और साथ ही क्या है तो लोअर। अब देखो ये सबको करेगा चेक, कैसे चेक करेगा एक बार ट्राई कर लें। यहां पर अपने पास प्रिंट करा दो काउंट भी, काउंट, ठीक है। वैसे थोड़ी ना काउंट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करो काउंट, काउंट देगा, सीधा सीधा चलाओ अपने पास फंक्शन। ये फंक्शन चलेगा कब, ये फंक्शन चलेगा तब जब हमारे पास जनरेट बटन पर क्लिक होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जनरेट बटन, जनरेट बटन के नाम से ही है, उस पर लगा दो ऐड इवेंट लिस्नर के। जैसे ही उस पर क्लिक हो तो जो भी वो फंक्शन चलाए, बाकी उसमें उसने जो कुछ करना है वो तो करे, उससे पहले एक काम कर दे, स्ट्रेंथ हमें बता दे, ठीक है। स्ट्रेंथ जनरेटर से हमें स्ट्रेंथ बता दे। आज चेक करते हैं। जैसे ही मैं इधर गया, ठीक है, अपने केस में आया, मैंने क्लिक किया, काउंट 0 है,
मैंने 2 सिलेक्ट करके क्लिक किया, काउंट 2 है। मैंने 3 करके किया, काउंट कितनी है, 3 है। मैंने सारे करके किया, काउंट 4 है। मैंने एक काम कर दिया, अगेन काउंट 3 है। मैंने 2 काम कर दिए, काउंट 2 है। यानी चल रहा है, ठीक है। काउंट हमने कैसे निकालनी है हमें पता चल गया, हम काउंट ले आए हैं। अब सीधे सीधे इस पर जो हरकतें करनी है करते जाओ कि अगर तो मेरी जो काउंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हुई और उसी के साथ मेरी जो लिमिट वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हुई, ठीक है। इस सारे को कर लो सिलेक्ट। अगर तो ये हुआ तो उसके केस में ये क्या कह दे, उसके केस में सीधा सीधा कह दे जो मेरे पास नीचे लाइट है उसकी क्लास लाइट है और उसे हमने लाइट के थ्रू एक्सेस किया हुआ है, उसका वेरिएबल लाइट है, ठीक है। लाइट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू कर देना, क्या कलर करोगे, लाइट ग्रीन कलर कर देना उसका, ठीक है। ये बेसिकली सारी इस लाइट की गेम चल रही है, ये वाली जो आपको नजर आ रही है ना, इस लाइट की लाइट ग्रीन कर देना, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन थोड़ी ना लगाएंगे, एक ये लगाई कि काउंट 3 से बड़ी 3 हो या 3 से बड़ी हो और लिमिट वैल्यू 6 हो। इसे ही कॉपी करो, एक साथ और नहीं बनाते हैं, कॉपी की यहां पर आकर करो पेस्ट। उसमें कह दो अगर काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हुई और ये हमारे पास 10 हुई तो कह देना ओके है। और साथ एक और क्रिएट कर लो, काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुई और ये हमारे पास 15 हुई तो उस केस में क्या देना, ठीक है, ट्रू है। एल्स के केस में क्या कहेगा, ये एल्स के केस में सीधा सीधा कह देना कि जो हमारे पास लाइट का स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर है उसे सीधा सीधा कर देना रेड। ओके, क्या ये चीज चलेगी, चेक कर लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने 3 सिलेक्ट किया और लेंथ भी 10 है, ग्रीन हो गई। 10 है और एक सिलेक्ट किया, रेड है, ठीक है। 15 से ऊपर चला गया, जनरेट किया, ओके। तो ये चीज भी हमने अपने पास बेसिकली स्ट्रेंथ को भी हैंडल कर लिया है, ठीक है, कि कब हमारी लाइट जो है वो रेड आएगी, कब हमारी लाइट जो है वो ग्रीन आएगी। तो इस चीज को भी हैंडल कर लिया। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आती है वो कौन सी आती है, वो आती है, एक तो ये भी है, कॉपी वाला भी ये भी लेकर आना है। उससे पहले एक चीज और कर लेते हैं, ये वाली चीज हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। देखो हमारे केस में क्या होता है, मैंने सारे सिलेक्ट किया, कुछ भी नहीं हुआ। उसके केस में आओ, मैं 0 पर लेके गया, मैंने सारे सिलेक्ट किए, तो जब मैं चारों सिलेक्ट करता गया हूं इनपुट रेंज खुद ब खुद आगे चली गई है। ये कैसे हुआ है, आज यही वाली चीज अब देख लेते हैं। इसके लिए हम सीधा सीधा कहेंगे इसे कि एक फंक्शन बनाओ जिसे क्या कह दो कि इनपुट हैंडलर, ठीक है। वो बेसिकली इनपुट को हैंडल कर रहा होगा अपने पास। कैसे हैंडल करेगा, ठीक है। अब क्या वो डायरेक्टली हम फंक्शन बना सकते हैं, आई थिंक सो नो। क्यों, क्योंकि देखो अब हमने इन सब को एक्सेस करना है इकट्ठे एक साथ। जब हमने इन्हें एक साथ एक्सेस करना होता है तो हमें पता है हमने इसे क्लास दी हुई है, क्लास के बाद इसकी क्लास है क्या, हमारे पास इसकी क्लास है सबकी चेक बॉक्सेस, और उन सबको हमने ऑल चेक बॉक्सेस नाम से अपने पास रखा हुआ है। तो हमें ऑल चेक बॉक्सेस के ऊपर कुछ चीज करनी होगी, ठीक है। तो सीधा सीधा हम कहते हैं कि ऑल चेक बॉक्सेस डॉट डॉट फॉर ईच लगाओ इस पर फंक्शन, ठीक है। फॉर ईच फंक्शन का आई होप सो आपको पता होगा, चेक बॉक्स। अब इसमें होगा क्या, बेसिकली देखो हम करना ये चाहते हैं कि देखो जब भी हम इन पर करते हैं ना क्लिक, ठीक है, हम जब भी इन पर क्लिक करते जा रहे हैं तो उसके पास ये ट्रैक आना चाहिए कि ठीक है ये भी क्लिक हो गया, ये भी क्लिक हो गया, ये भी सारा ट्रैक आ जाए। ट्रैक आने के साथ हम ये भी देख रहे हो कि अगर तो साथ हम बेसिकली एक बना लेंगे अपने पास काउंट, ठीक है। काउंट में हम कहेंगे कि ये जैसे ही दो हुए आगे चला गया, 3 हुए आगे चला गया, कि अगर हमारी काउंट लिमिट वैल्यू से बड़ी हो रही है, ठीक है, काउंट लिमिट वैल्यू से बड़ी हो रही है तो अपनी इनपुट रेंज को आगे कर दो। इनपुट रेंज कैसे आगे होगी, हमें पता है सीधा कि हम अपने पास ड्रैग हैंडलर फंक्शन को चला दें तो वो क्या करता है, ड्रैग हैंडलर फंक्शन क्या कर रहा था आपको पता है कि वो लिमिट वैल्यू दे देगा रेंज वाले इनपुट को और वो लिमिट वैल्यू दे देगा इनर टेक्स्ट को। अब आपको रीजन पता चली कि क्यों मैंने कहा था कि लिमिट वैल्यू पर डिपेंडेंट रहने दो इसे, अब पता चला होगा आपको। अगर अभी भी नहीं पता चला तो अभी और क्लैरिफाई हो जाएगा। अगर तो चेक बॉक्स डॉट चेक्ड, ठीक है, अगर तो ये चेक्ड है तो सीधा करना काउंट प्लस प्लस। अब वो कहता है काउंट है क्या, तो लेट काउंट इक्वल टू कर दो 0, ठीक है। अगर तो वो ट्रू होता है,
अगर चेक बॉक्स हमारे पास होता है चेक्ड, तो वो कर देगा काउंट प्लस प्लस। काउंट प्लस प्लस करने के बाद वो एक चीज कहेगा कि अगर तो जो काउंट है वो बड़ी हो जाती है या बराबर होती है लिमिट वैल्यू के, तो सीधा एक काम कर देना, काउंट बड़ी हो गई लिमिट वैल्यू के, तो सीधा काम एक कर देना, लिमिट वैल्यू इक्वल टू कर देना काउंट, और साथ ही नीचे चला देना ड्रैग हैंडलर फंक्शन। अब ये काम आपका हो गया। देखो हो रहा क्या, उसने चेक किया, लेट सपोज मैंने काउंट 0 कर दी हुई थी, मैं अपना जो ड्रैग था, जो मेरे पास वो था इनपुट हैंडलर, मैंने उसे क्या किया, मैंने रेंज को पकड़कर बिल्कुल मैं 0 पर ले गया, 1 पर ले गया। लेकिन यहां पर मैंने अब नीचे से एक किया टिक, दूसरा टिक किया, मेरी काउंट 2 हो जाएगी। इधर काउंट 1 थी, अगेन काउंट 2 होगी। अब जैसे ही मेरी काउंट बढ़ी हुई लिमिट वैल्यू से, लिमिट वैल्यू 1 है क्योंकि मैं रेंज को 0 पर 1 पर ले गया हूं, ठीक है। जैसे ही उसने देखा कि काउंट 2 है और ये तो वैल्यू 1 है, तो वो सीधा सीधा कहेगा कि इसे भी 2 कर दो और ये फंक्शन चला दो। जैसे ही फंक्शन चलेगा वो कहेगा रेंज इनपुट को भी 2 कर दो, और जो हमारे पास पासवर्ड लिमिट पड़ी हुई है उसका जो इनर टेक्स्ट है वो भी 2 कर दो। लेट सपोज एक और चेक करते, काउंट 3 हो जाती। जैसे ही 3 होती तो वो क्या कहता कि लिमिट वैल्यू 3 कर दो, ये फंक्शन चलता, यहां पर 3 पड़ा होता, रेंज इनपुट वैल्यू 3 हो गई और पासवर्ड लिमिट का इनर टेक्स्ट भी 3 हो गया। तो अब जाकर देखते हैं क्या बातें ही हुई हैं या असल में हुआ भी है, चेक कर लेते हैं। जैसे ही हमें इधर है, इसे हमने किया 0 1 देन 2 देन 3 देन 4, हुआ नहीं है। रीजन क्या है, क्यों नहीं हुआ? बातें तो हमने कर ली लेकिन हमारे पास चला नहीं है। रीजन ये है, देखो हम इन पर कर रहे हैं क्लिक, तो ये क्लिक पर चलना चाहिए ना। देखो बेसिकली इस पर भी इवेंट लिस्टनर लग रहा है, ठीक है। अब इवेंट लिस्टनर ही नहीं लगाएंगे तो ये काम कैसे करेगा? देखो ये तो हमने फंक्शन तो बना लिया कि सब पर ये काम हो। इसके लिए एक काम कहो कि इनके ऊपर लगाओ एड इवेंट लिस्टनर डायरेक्ट ना लगाओ। कैसे करो, इसे क्या है, दो फॉर ईच, ठीक है। एक एक हमारे पास चेक बॉक्स आ रहा होगा, उसमें एक एक चेक बॉक्स आ रहा होगा, सिंगल चेक बॉक्स के ऊपर लगाओ एड इवेंट लिस्टनर, जिसमें कहो कि करेगा वो क्या, चेंज करेगा वैल्यू। और जैसे ये आए तो सीधा क्या करो, अपने पास फंक्शन का नाम इसे रखना एक फंक्शन के अंदर ही पड़ेगा। फंक्शन का नाम क्या रखें, इनपुट हैंडलर, ठीक है। इनपुट हैंडलर के अंदर ये सारी चीज उठाकर रख दो। अब हम जैसे क्या कहते हैं कि जैसे ही क्या हो, जैसे ही चेक बॉक्स पे आए इवेंट लिस्टनर, जैसे ही किसी पर क्लिक होता जाए तो ये अपने पास सीधा सीधा इनपुट हैंडलर फंक्शन को कर दे कॉल। अब चेक करते हैं क्या कि अब चल रहा है हमारे पास 1 देन 2 देन 3 देन 4, अभी भी नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्या इशू है, चेक कर लेते हैं। देखो ऑल चेक बॉक्स हैंडलर डॉट फॉर ईच लेट काउंट, आई थिंक सो काउंट ऊपर करो, अब जाकर चेक करो, 0 किया, फिर सॉरी इसके केस में नहीं, अपने केस में देखो 0 किया, 1 2 3, ओके गॉट इट। इशू हम ये कर रहे थे, कि हमने काउंट ही नीचे अंदर रखी हुई है। अब अगर काउंट ही हम अंदर रखेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? क्या काउंट अंदर रहने से काम चल रहा है? नहीं चल रहा। अब देखो ना, आए हमने क्या किया, इसे स्टार्टिंग पर लेकर गए, एक किया, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, ये चीज भी हमने अपने पास कर ली है हैंडल। इन चीजों को हैंडल करने के बाद नेक्स्ट चीज अब हमारे पास क्या आएगी, काउंट बेसिकली बाहर रखनी थी, ये मेरी मिस्टेक थी, ठीक है। मैंने काउंट अंदर रखी हुई थी, अब वो जैसे ही क्लिक होता था नया काउंट वेरिएबल बनता था और वो हर बार नहीं बनता जा रहा था। ये काम भी कर लिया। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है कि ये सब तो ठीक है, हमारे पास कोई यहां पर वैल्यू भी आनी चाहिए। उसके बाद ये इस पर क्लिक करने से वो कॉपी वाला भी तो हमारे पास आना चाहिए ना, कि कॉपीड। तो आ जाओ कॉपीड वाला फंक्शन पहले बना लेते हैं। फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे कॉपी, छोटा लिख लो, कॉपी रख लो, कि वो क्या करेगा, कॉपी कर लेगा, ठीक है, जो हमारे पास उसमें चीज पड़ी होगी। कॉपी इनपुट को करेगा ना, तो इनपुट रख लो। अब एक चीज देखो, ये हमारे पास है एक फंक्शन, ठीक है। अब ये हमें वैल्यू देने वाला है हमें, देखो हमने उसे कहना है, अब वैल्यू हमारे पास रिस्पॉन्स आने वाला है, या तो वो आएगा या तो वो नहीं आएगा। अब या तो आएगा या तो नहीं आएगा, तो हमें पता है उसके लिए एसिंक का वेट हम यूज करते हैं, ठीक है। हमने एसिंक कर लिया। अब जब एसिंक का वेट की बात आती है तो फिर ट्राई कैच आना तो बीच में मस्ट है, ठीक है। ट्राई कैच भी हमने लिख लिया।
मैं सीधा सीधा कहूंगा अवेट, ठीक है। एक चीज लिखनी होती है हमने, नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट। कौन सा इस पे टेक्स्ट आएगा? जो हमारे पास डिस्प्लेयर के अंदर है। अगर आप यहां पर आते हो तो ये इसका नाम क्या है हमारे पास, इस वाली का पास, और इसे हमने वेरिएबल कौन सा दिया हुआ है, पासवर्ड डिस्प्लेयर था मेरे ख्याल में, आई थिंक सो। यहां पर होगा रेंज इनपुट है, ठीक है, पासवर्ड डिस्प्लेयर, ठीक है, पासवर्ड डिस्प्लेयर। हम सीधा सीधा कहेंगे कि इनपुट में अब इधर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास, पासवर्ड डिस्प्लेयर, ठीक है। पासवर्ड डिस्प्लेयर में जो वैल्यू पड़ी है वो क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाए जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे। अब सिर्फ कॉपी थोड़ी ना करनी है, हमारे पास ऊपर वो एक छोटा सा हमें नजर भी आना चाहिए, तो वो हमने बनाकर रखा हुआ है टेलर नाम का वो, ठीक है। तो साथ ही मैं कहूंगा कि जो मेरे पास टेलर है उसका जो इनर टेक्स्ट है वो इक्वल टू क्या हो जाए, कॉपीड, ठीक है। और एल्स लेट सपोज वापस नहीं आया रिस्पॉन्स, तो टेलर का जो इनर टेक्स्ट है वो इक्वल टू हो जाए फेल्ड, FAILED, वो इक्वल टू हो जाए फेल्ड, ठीक है। अगर तो आया तो वो कॉपीड कह देगा, ना आया तो वो फेल्ड कह देगा। अब ये काम तो हो गया, उसकी हमने सारी स्टाइलिंग टेलर की रखी हुई है अपने पास इधर एक्टिव में। अगर मैं आपको यहां पर आकर दिखाऊं ना, इधर आपको एक नजर आएगा एक्टिव नाम की स्टाइलिंग है जो कि हमने दी हुई है यहाँ पर, ये सारी स्टाइलिंग उसी को दी हुई है, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह करके। और हम आए इधर सीधा सीधा कहेंगे कि जो टेलर है, ठीक है, टेलर को क्या करो, क्लास लिस्ट दे दो। कौन सी वाली क्लास दोगे, एक्टिव। बेसिकली क्लास लिस्ट का यही मतलब है कि आपने ये वाली क्लास इसमें ऐड करनी है, ठीक है, ये वाली क्लास ऐड करनी है। बेसिकली अगर और इजी वर्डिंग में बताऊं तो बेसिकली आप कह लो कि क्लासेस जो हम दे रहे होते हैं वो इन्हें मिल रही होती हैं, ओके हो गया। क्लासेस जितनी भी देंगे क्लास लिस्ट में ऐड होती जाएंगी। अब ये हमने पक्की रखी नहीं रखनी, 1 सेकंड के लिए चले। अगर हमने ये काम करना हो तो हम सेट टाइम आउट अपने पास फंक्शन चला लेते हैं, जो हमें पता है एक फंक्शन लेता है और साथ टाइम लेता है। हम कहते हैं कि 1 सेकंड तक चले, और 1 सेकंड तक क्या हो, 1 सेकंड बाद जो टेलर है हमारे पास उसकी जो क्लास लिस्ट है वो हो जाए रिमूव। कौन सी क्लास रिमूव हो, एक्टिव वाली क्लास रिमूव हो जाए। तो अब ये अराउंड कुछ इतना सही हमारे पास चलेगा। जाकर देखते हैं क्या चलेगा। फिलहाल तो नहीं चल रहा होगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि जाहिर बात है इसे हमें चलाना पड़ता है। कैसे चलेगा ये, हम सीधा कहेंगे कि जैसे ये इस बटन पर क्लिक हो तब चले। अब ये बटन कौन सा है, इस बटन को हमने रखा हुआ है अपने पास कॉपी बटन नाम से, ठीक है। यहां पर अगर आप आकर देखते हो तो इसका नाम क्या है, कॉपी बटन। तो सीधा सीधा हम कहेंगे जो कॉपी बटन है उस पर लगाओ ऐड इवेंट लिसनर। जैसे ही उस पर होता है क्लिक, ठीक है, जैसे ही उस पर क्लिक होता है तो एक फंक्शन चले जिसमें क्या कह दे कि अगर तो पासवर्ड डिस्प्लेयर डॉट वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, अगर तो हमारे पास इसके अंदर कुछ वैल्यू है तभी कॉपी करें। चलो फिलहाल ये चीज आप ना करो, फिलहाल जस्ट टेस्टिंग तो करनी है, उसके लिए सीधा कह दो कि जैसे ही इस पर क्लिक हो तो हमारे पास कॉपी इनपुट वाला फंक्शन चल जाए। चेक करते हैं क्या चलेगा। जैसे ही हम इस पर आए क्लिक किया, चला है, और 1 सेकंड बाद खत्म हो गया, फिर चला है, 1 सेकंड बाद खत्म हो गया, लेकिन वो साथ कॉपीड लिखा हुआ आ रहा है। वो लिखा हुआ खत्म कैसे करेंगे, वो इस तरह करेंगे कि जब आपने इसे रिमूव किया है साथ ही आप इसे कह दोगे कि जो टेलर का इनर टेक्स्ट है हमारे पास वो भी इक्वल टू हो जाए एम्प्टी, ठीक है। अब अगर जाकर देखो, क्लिक किया कॉपीड आया खत्म, क्लिक किया कॉपीड आया खत्म। अब एक इसमें कंडीशन लगा दो कि ये सिर्फ तब ही चले कि जब हमारे पास पासवर्ड डिस्प्लेयर की वैल्यू हो, अदरवाइज ना चले, ठीक है। पासवर्ड डिस्प्लेयर की वैल्यू होगी तब भी चलेगा। अब अगर हम जाकर करते हैं तो नहीं चल रहा, जब यहां पर कोई वैल्यू आएगी जस्ट उस केस में चल रहा होगा। अब सब कुछ बना बनाया हमने रख लिया है, सारी खीर हमने बनाकर रख ली है, अराउंड घंटा भी हो गया है। अब नेक्स्ट चीज करने वाली है जो इसमें वो करते हैं, ठीक है, वो क्या है, बस अब वैल्यूज लेकर आनी है। सब कुछ हो चुका है, ठीक है, हमने अपनी इनपुट रेंज को हैंडल कर लिया हुआ है, हमने इन्हें हैंडल कर लिया हुआ है, हमने स्ट्रेंथ को हैंडल कर लिया हुआ है, हमने कॉपी वाली चीज को हैंडल कर लिया है। अब बस जो वैल्यूज हम रैंडमली ला रहे होंगे अपने पास उस इनपुट के अंदर फेंकनी है। बाय द वे एक और चीज बता दूं, ये इनपुट जस्ट रीड ओनली है, ठीक है, इसमें आप कुछ लिख नहीं सकते हो। अब क्या होगा, वो सब कुछ बनेगा इसमें।
इसमें क्यों बनेगा, इसमें इसलिए बन रहा होगा क्योंकि जैसे ही जनरेट बटन पर क्लिक होगा तभी तो उधर वर्किंग होगी ना, वैसे थोड़ी ना आएगा। मैं क्या कहता हूं, एक बनाओ अपने पास एरे, ठीक है, एरे एम्प्टी बना लिया, साथ एक और बनाओ अपने पास कोमा पासवर्ड नाम की स्ट्रिंग। ये अब मैंने क्यों बनाया है, ये इसलिए बनाया, देखो एक मेरे पास होने वाली है स्ट्रिंग जो कि पासवर्ड नाम की होगी, सही हो गया, एक मेरे पास होगा एरे, ठीक हो गया। एरे क्या करेगा, एरे बेसिकली इन्हें हैंडल कर रहा होगा, ठीक है, कि मैं लेट देखो ना, मैं अगर सिर्फ दो अपने पास क्लिक करता हूं तो बस वो दो में से ही वैल्यूज आएंगी, सब में से तो नहीं ना आएंगी, तो एरे इस चीज को ही देख रहा होगा। वो ये कहेगा बेसिकली कि जो जो चेक्ड है, जो जो टिक है, ठीक है, जो जो टिक है जस्ट वही वाले लेकर आओ और उनमें से रैंडमली वैल्यूज उठाओ और उठाकर पासवर्ड में फेंक दो, ठीक है। यहां वो आएगा इस एरे में, वो फंक्शंस ले आएगा जो जो चाहिए होंगे, उनमें से रैंडमली वैल्यूज उठाता रहेगा, उठाकर पासवर्ड में फेंकता जाएगा, इसमें फेंकता जाएगा। जैसे ही हमारे पास ये कंप्लीट होगा इससे वो पासवर्ड डिस्प्लेयर में डिस्प्ले करवा देगा। कैसे करेगा आप देख लेते हैं। सीधा हमें बस कंडीशंस लगानी होगी। अगर हमारे पास फोर सिंबल डॉट चेक्ड है, ठीक है, तो क्या करे ये एरे में पुश कर दे, क्या पुश करे, सिंबल जनरेटर वाला फंक्शन, ठीक है। थोड़ी सी अभी गौर वाली बातें हैं, सुनना, पहले ये बना लेता हूं फिर साथ समझाता हूं। 1 2 3 4, ठीक है। अब पहले में सिंबल था, अगले में होगा फॉर नंबर, और इसमें आएगा हमारे पास नंबर जनरेटर, थर्ड में होगा फॉर अपर, इसमें आएगा हमारे पास अपर केस जनरेटर, फिर आएगा हमारे पास फॉर लोअर केस, और इसमें आएगा हमारे पास लोअर केस जनरेटर, ठीक है। ये सारा हमने बना लिया। अब ये बेसिकली कर रहा क्या है, ये अपने पास ये काम कर रहा है। अगर तो ये टिक होगा, लेट सपोज मैं गया, मैंने ये दो ही टिक किए हुए, कौन कौन से, सिंबल और लोअर केस, सिंबल और लोअर केस टिक है मेरे पास, सही हो गया, सिंबल और लोअर केस टिक है। तो इसमें क्या होगा, हमारे एरे में एक सिंबल वाला फंक्शन आने वाला है और एक लोअर केस वाला फंक्शन आने वाला है। वैसे इसे हमें अपर के ऊपर ही लिखना चाहिए, ठीक है। एक सिंबल और एक लोअर केस, ये दोनों फंक्शन आएंगे, ठीक है, वैल्यू नहीं आ रही होगी, फंक्शन आ रहे होंगे, ये चीज याद रखना। फंक्शन आ गए, फिर हम कहेंगे कि फंक्शन अपने पास, अब एक लूप चलाओ, फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, ठीक है। फंक्शन चला लिया हमने, सॉरी लूप चला लिया। अब ये लूप क्या कहेगा, पासवर्ड में वैल्यूज डालनी है, सही हो गया, कि सिर्फ लोअर में से और सिर्फ सिंबल वाले फंक्शन में से मुझे रैंडम वैल्यूज उठाकर दे दो। तो ये क्या करेगा, उठाकर पासवर्ड में फेंकनी है, ठीक है। तो ये कहेगा सीधा सीधा एरे ऑफ आई, ठीक है, और ये आगे फंक्शन। अब ये क्या करेगा, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई में पहले क्या पड़ा हुआ है, सिंबल, क्योंकि सिंबल टिक है, सिंबल वाले फंक्शन में से ये कोई रैंडमली वैल्यू वैसे नहीं उठाएगा, वैसे ARR ऑफ आई में पूरा का पूरा फंक्शन आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही हमने ये लगा दिया ये फंक्शन को कॉल कर देगा, ठीक है, फंक्शन को कॉल करेगा, कोई सिंबल आ जाएगा, फिर लोअर केस फंक्शन को कॉल करेगा, कोई सिंबल आ जाएगा। बट अभी भी यहां पर एक इशू है। इशू क्या है, एक बार कह दो कि जो पासवर्ड डिस्प्लेयर की वैल्यू है वो इक्वल टू होगी पासवर्ड के, ठीक है। तो एक बार आ जाओ, क्लिक करके देख ही लेते हैं। जैसे ही हमने ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, मैंने कितने 10 लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं करता हूं जनरेट, मेरे पास एक सिंबल आ गया, एक लोअर केस आ गया, ये तो सिर्फ 2 आए हैं। इशू यहां पर ये आ रहा है कि सिर्फ हमने ये तो नहीं करना ना, क्योंकि देखो वो तो जस्ट हमारे पास 4 हैं। लेट सपोज मैं सारे भी क्लिक कर लेता हूं, मैंने जनरेट किया, मेरे पास सिर्फ 4 आए, मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे 10 चाहिए, मुझे अपनी इनपुट रेंज जितने चाहिए, जितनी मैंने दी हो, ठीक है। तो फिर हम क्या कहेंगे, अब यहां पर भी हमें लिमिट वैल्यू की जरूरत पड़ रही है। दैट्स वाई मैंने आपको बोला था कि लिमिट वैल्यू को अपने पास मस्ट आपने रखना है। इधर आकर हम सीधा सीधा कह देंगे, क्या कहेंगे कि देखो एक लूप का आपने ये चलाया, एक और लूप चलाओ, उसमें कहो लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, लिमिट वैल्यू में से माइनस कर दो
एरे डॉट लेंथ। अब ये मैं क्या कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, देखो हमारे पास लेट सपोज 8 है, 8 में से मैंने 4 सिलेक्ट किए हुए, 4 तो सिलेक्ट हो गए, पीछे 4 रहते हैं, वो मैं उन तक कैसे पहुंचूंगा? अगर मैं कहूंगा 8 में से माइनस कर दो 4, पीछे 4 रह गए। अब इन 4 में मैंने कहना है कि जो जो सिलेक्टेड है ना, उनमें से रैंडमली कोई भी देते जाओ। लेट सपोज 2 सिलेक्ट है, कौन कौन सा? वही कहता हूं, सिंबल वाला सिलेक्ट है और लोअर वाला सिलेक्ट है। तो हम इधर कहेंगे एक अपने पास बनाओ वेरिएबल वैल्यू नाम का, जो कि वैल्यू कौन सी लेगा? वैल्यू वो लेगा कोई भी रैंडम। तो इधर फिर से रैंडम वैल्यू जनरेटर फंक्शन चला दो, 0 से कहां तक चलेगा? एरे डॉट लेंथ तक, ठीक है। एरे लेंथ में, अब एरे में अगर जस्ट 2 पड़े हुए हैं फंक्शन, 2 कौन कौन से फंक्शन पड़े हैं? एक हमारे पास पड़ा है सिंबल वाला फंक्शन, एक हमारे पास पड़ा है लोअर केस वाला। इन दोनों में से वो रैंडमली कोई एक उठाएगा, रैंडमली उठाकर कहां ले आएगा? वैल्यू में, ठीक है। अब वैल्यू में वो ले आया है, तो मैं सीधा सीधा कह दूंगा कि पासवर्ड में प्लस इक्वल टू कर दो एरे ऑफ वैल्यू, ठीक है। पासवर्ड में ऐड कर दो एरे ऑफ वैल्यू और साथ ही जरा फंक्शन को चला भी देना, ठीक है। अब देखो पहले लेट सपोज आ गया हमारे पास लोअर केस वाला, लोअर केस वाला आया, जैसे इस पर आया ये फंक्शन जाकर फंक्शन चला, कोई रैंडम वैल्यू उठाकर ले आया, कोई रैंडम वैल्यू उठाकर ले आया, तो पासवर्ड में पुश कर दी, दोबारा चलेगा, दोबारा कहां तक चला? इस बार लेट सपोज फिर से लोअर केस आ गया, लोअर केस आता है तो देखो होता क्या है, वो लोअर केस के फंक्शन में आता है, लोअर केस में फंक्शन में यहां आता है रैंडम केस, रैंडम केस से रैंडम वैल्यू वाले फंक्शन में चला जाता है और कोई रैंडम वैल्यू निकालता है, आकर लोअर वाले को देता है, लोअर वाला एरे में पुश कर देता है, एरे में पुश होने के बाद जैसे ही वो कॉल होता जाता है वैल्यू आ जाती है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से वर्किंग चल रही होती है। अब चेक करते हैं क्या ये हमारे पास चलेगा। आ जाओ, लेट सपोज मैंने सिंबल वाला, जस्ट सिंबल वाला किया और मैंने कह दिया 10 तक चलाओ। जैसे ही मैंने जनरेट किया कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं इधर क्लिक करता हूं, कॉपीड लिखा आया, क्या मैं यहां आकर कंट्रोल वी करता हूं तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट HTML इनपुट, हमारे पास कॉपी में कोई एरर आ रहा है, ठीक है। एरर वहां पर क्या आ रहा है, आज देख लेते हैं। आए हम आते आते अवेट हमने किया, ठीक है, ट्राई नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट पासवर्ड डिस्प्लेयर की डॉट वैल्यू आएगी इसमें, ठीक है। हमने अगेन किया, सिंबल किए 10 आ गए, कॉपी किया, इधर आकर मैंने किया वी, तो क्या मेरे पास एज इट इज वही आ गया, पासवर्ड बिल्कुल आ गया। मैंने लोअर केस ऐड किया, नंबर मैंने सारे ऐड कर लिए, मैंने जनरेट किया, सबसे एक आ गया, कॉपी किया, इधर आकर मैंने किया वी, पेस्ट करता गया, सारे शो हो गए, ठीक है। टाइम अपने पास एक बार देख लेते हैं, हमारा डन तो हो गया प्रोजेक्ट। देखो लेंथ भी वो बता रहा है, लेट सपोज 4 पर मैं करता हूं 3, 4 पर 3 हो भी नहीं सकते, अब ये चीज है, ठीक है। ये चीज आपने देखनी होगी, 4 है तो 4 ही रहेंगे। जनरेट किया 4 आए, लेकिन उसने कह दिया पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम आगे ले गए 6 तक क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई थी, वो कहता है ओके पासवर्ड आपका अच्छा है। आगे गए 16 तक, 16 पे किया तो इतना बड़ा जनरेट हो गया, 20 पर किया तो इतना बड़ा पासवर्ड जनरेट हो गया। तो इस तरह से हमने कुछ अपने पास पासवर्ड जनरेटर क्रिएट किया है। अगर एक बार इसे क्विकली रिकॉल करते जाए हमने क्या क्या किया है, सोर्स कोड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। काफी तगड़ा प्रोजेक्ट था, अराउंड 135 लाइंस तक आज आपने जावास्क्रिप्ट लिखी है और आपको मजा आया होगा, आई होप सो। हमने पहले सारी चीजें बुला ली, आप कह लो हमें गिवन थी, ठीक है। हमने क्या किया, एक अपने पास ड्रैग हैंडलर फंक्शन बनाया जिसे हमने कह दिया कि इसकी वैल्यू में कौन सी वैल्यू आएगी, लिमिट वैल्यू वाली, ठीक है। इसके पासवर्ड लिमिट का जो इनर टेक्स्ट है, जो कि हमारे पास कौन सा होता है, ये वाला, इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, लिमिट वैल्यू वाली। फिर हमने उसकी बैकग्राउंड इमेज को सेट कर लिया और साथ ही हमने उसके ड्रैग वाले बटन के ऊपर एक फंक्शन लगा दिया इवेंट लिसनर, कि जब भी ये चेंज हो तो लिमिट वैल्यू हमारे पास चेंज होती जाए और उसके बाद ये वाला फंक्शन चल जाए, ठीक है। ये हो गया। फिर हमने कह दिया कि अगर हमने इन सब को सिलेक्ट करना होता है तो हमारे पास कोई रैंडम नाम की चीज होनी चाहिए कि जो रैंडमली वैल्यूज खींच कर लाए। उसके लिए हमने एक रैंडम वैल्यू जनरेटर फंक्शन बनाया जो कि हमने इस फॉर्मूले की मदद से बनाया। आई होप सो आपको इसकी भी समझ आई होगी। फिर हमने कह दिया कि ये अपर केस वैल्यू भी निकाल देगा, लोअर केस भी, नंबर की भी, सिंबल की भी, सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। फिर हमने कह दिया हमें स्ट्रेंथ भी तो चाहिए, स्ट्रेंथ के लिए एक फंक्शन बनाया जो हमें
काउंटिंग देता रहता है। काउंटिंग के बाद वो बता देता है कि अगर काउंटिंग इतनी हो, लिमिट वैल्यू इतनी हो, तो ये अपनी मर्जी की कंडीशंस लगा सकते हो। उसके बाद हमने कह दिया है कि हमारे पास इनपुट हैंडलर भी होना चाहिए, जो कि अगर हम नीचे ले जाएं और हम बॉक्सेस सिलेक्ट करें वो आगे आगे आ जाए खुद ब खुद। उसके लिए हमने ये फंक्शन बनाया जो कि ऑल चेक बॉक्सेस के ऊपर हमने लगाया था, क्योंकि जाहिर बात है अगर इकट्ठा बुलाते हैं तो फॉर ईच लगाना पड़ता है। उनके ऊपर ऐड इवेंट लिसनर लगाया जो कि उससे जैसे ही क्लिक होता है तो वो उससे ट्रिगर कर देता है। उसके बाद हमने इनपुट कॉपी करने के लिए एक फंक्शन प्यारा सा बनाया, छोटा सा। आई होप सो अगर आपको ये फर्स्ट टाइम चीज पता चली है तो अच्छी लगी होगी काफी। साथ ही हमने टेलर वगैरह के थ्रू कर लिया। कॉपी बटन पर आए तो कॉपी कैसे करेंगे वो भी हमने देख लिया, ठीक है, कि अगर तो हमारे पास वैल्यू होगी वो तभी कॉपी करेगा। देखो कॉपी कर रहा है ना, अभी मैं रिफ्रेश करता हूं, कॉपी नहीं कर रहा। मैंने किया जनरेट, ऐसे नहीं जनरेट करेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मैंने किया जनरेट, कॉपी, कॉपीड हो गया, ठीक है। एम्प्टी हो तो नहीं होता, अगर कॉपी हो गया तो क्या इधर आएगा, पेस्ट करने से आ भी रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है हमारा प्रोग्राम। फिर हमने एक जनरेट बटन वाला फंक्शन बनाया जिसमें हमने सीधा सीधा कह दिया एक एरे लो, एक पासवर्ड लो। एरे क्या करेगा, बेसिकली फंक्शंस को अपने पास इकट्ठा करके रख लेगा। अब उसने फंक्शंस रख लिए हैं और फिर जो जो फंक्शन हम सिलेक्ट करते हैं ना, फंक्शन कैसे सिलेक्ट करते हैं, इधर से जो जो सिलेक्ट करते हैं वो वाला फंक्शन एरे में आता जाता है। अब वो एरे में फंक्शंस हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, ये वाला लेट्स सपोज ये वाला एरे में फंक्शंस आ गए हैं। अब उसने क्या करना है, इन्हीं फंक्शंस में से वैल्यूज निकालनी है। फंक्शन रख लाया है, पासवर्ड एक स्ट्रिंग बना ली, ठीक है, फिर रैंडमली देता है कि इस फंक्शन में से ले लो एक वैल्यू, अब इस फंक्शन में से एक वैल्यू ले लो, अब इस फंक्शन में से ले लो। इसमें जितने हमने सिलेक्ट किए होते हैं सिर्फ उन्हीं में से दे रहा होता है। चारों सिलेक्ट करेंगे तो एरे अपने पास चारों फंक्शंस को लेकर बैठ जाएगा, रैंडमली किसी में से एक एक उठाकर पासवर्ड को देता जाएगा वैल्यू। जस्ट एक सिलेक्ट किया है तो वो एक में से ही रैंडमली उठाकर देता जाएगा। अगर तीन है, तीन में से उठाकर देता जाएगा। अब तीन में से भी रैंडम वैल्यू उठाकर दे रहा होता है, ठीक है, मतलब लेट्स सपोज तीन है ना, तीन में से वन दे, अगली बार थ्री दे, फिर वन दे, टू दे, वन दे, थ्री दे, टू दे, वन, कुछ भी रैंडमली, ठीक है। अब वन के अंदर क्या पड़ा है, अगर तो सिंबल पड़ा है, सिंबल में से भी रैंडम वैल्यू आ रही है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था, मुझे तो काफी मजा आया। अब होता क्या है, पहले हम ये लूप लगाते हैं तो वो जस्ट एरे में से आ रहा था। अगर चार सिलेक्ट किए हैं सिर्फ चार वैल्यूज आएंगी, हमें ये नहीं चाहिए था। हमने बोला कि अगर 8 है तो वो 8 तक आनी चाहिए ना। चार को छोड़कर फिर हमने एक और लूप लगाया जो लिमिट वैल्यू से एरे की लेंथ तक चलता है। चार बच गए, ठीक है, चार हो चुके थे, जो चार रहते थे वो हमने अपने पास ले आए। फिर हमने क्या, अब एरे के अंदर तीन वैल्यू पड़ी है, कोई रैंडम बीच में से उठा लो, रैंडम उठा लाया। उठा के लेके आने के बाद वो कह देगा ये उठा लाया हम, इसे वैल्यू में दे दो, पासवर्ड में पुश कर दो। एक चीज है, ठीक है, स्टार्टिंग में इस लूप में वो रैंडम नहीं उठा रहा। इस लूप में अगर उसके पास एरे में चार पड़े हैं ना तो वो इन चारों में से ही दे रहा है, इनमें से रैंडम नहीं उठा रहा, ठीक है। पहले चार, इस पर आपने खुद देखना है कि मैं उन्हें भी कैसे शफल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रिफ्रेश किया, देखो एक दो तीन चार जनरेट किया, पहले सिंबल ही आएगा, फिर इंटीजर ही आएगा, फिर लोअर केस ही आएगा, फिर अपर केस ही आएगा। पहले चार आपस में शफल नहीं है, अगले वाले रैंडमली आ रहे हैं। पहले रैंडमली कैसे लाने हैं इस पर थोड़ी सी रिसर्च करना था कि आपको खुद भी लॉजिक बिल्डिंग कंसेप्ट आपको पता चले। तो बाकी आई थिंक सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। काफी अच्छा तगड़ा प्रोजेक्ट बनाया हमने, ठीक है। आज कोई शक नहीं होना चाहिए आपको इसमें कि एक तगड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, बहुत लॉजिक थी इसमें, ठीक है। बाकी आई थिंक सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, जरूर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ चैनल को, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।